अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के बाद आता है, ठीक है। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट इन्वॉल्व होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहने में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग होती है, ट्विस्टेड होती है, यानी कि जो है वो क्वाइल फॉर्म में होती है। तकरीबन अगर जो है वो उसकी क्वाइल्स को जो है वो आप खोल ले, पूरा स्ट्रेच कर ले, लंबा कर ले, तो ये 6 मीटर की जो है वो एवरेज इसकी लंबाई होती है। लेकिन छोटे छोटे क्वाइल्स को जो है वो यानी कि मोड़ कर ट्विस्ट करके जो है वो इसको रखा जाता है अंदर। अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया है कि जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा क्वाइल फॉर्म में है, इस वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा जाता है। लेकिन होता ये काफ़ी जो है वो इसकी लंबाई बड़ी होती है, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर जो फूड सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है और उस फॉर्म में हम उसको नाम दे रहे थे काइम का। काइम जो है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद उसको जो है वो सबसे पहले वो मिक्स होता है बाइल के साथ। बाइल कहाँ से आ रहा होता है? लीवर से, ठीक है जी। और दूसरा एक जो है वो केमिकल आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। कहाँ से आ रहा होता है? पेनक्रियाज के अंदर से, ठीक है जी। देखें यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है लीवर। लीवर से जो है वो फिर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर्स के साथ आपको एक छोटी सी जो है वो ये डक्ट या पाइप नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर आती है स्टमक से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ट्यूब का, दिस इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पीछे की तरफ जो है वो एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लीवर से, गॉल ब्लैडर से होता हुआ बाइल जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो दो केमिकल्स हमें रिसीव हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में ही, ठीक है जी। अब इन केमिकल्स का काम क्या होता है? बाइल की अगर हम बात करें, जो कहाँ से आ रहा होता है? गॉल ब्लैडर की तरफ से आ रहा होता है। बाइल एक ग्रीनिश ब्राउन, यानी कि हल्का ग्रीन और हल्का ब्राउन कलर का जो है वो एक जूसी टाइप का लिक्विड होता है, जो कि कहाँ से आ रहा होता है? ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि गॉल ब्लैडर से आ रहा होता है। इसकी मदद से जो अभी भी फूड के अंदर मौजूद लार्जर फैट्स, यानी कि जो है वो लिपिड पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उससे वो क्या काम कर रहा होता है? पेनक्रियाटिक जूस जो है वो मज़ीद अगर जो है वो वहाँ पर अब भी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। उसके बाद जो है वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो, जैसे कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है जी। और इसकी तरह अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लूकोज या शुगर पार्टिकल्स। और फैट्स के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपने याद रखना है। तीन किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फूड के ज़रिए हम लेते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी, फिर दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका नाम था स्टार्च। स्टार्च को हमने कन्वर्ट किया छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है जी। नाम होता है, बड़े पार्टिकल्स का भी नाम होता है, छोटे पार्टिकल्स का भी नाम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन को हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर उसकी जो है वो डाइजेशन हो रही थी, स्टमक के गैस्ट्रिक जूस से मिलकर उसकी जो है वो डाइजेशन हुई थी। तो प्रोटीन के जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन ऑब्वियसली लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उसके जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है जी। ये जो अमाइनो एसिड की फॉर्म होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये फिर इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं सेल्स के अंदर। इसी तरह तीसरा जो हमारा फूड पार्टिकल होता है उसको, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? लिपिड्स। लिपिड्स को दूसरा नाम है फैट्स। फैट्स को जो है वो मज़ीद हम स्मॉलर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ठीक है जी।
तो ये जो सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, किसके साथ, बाइल के साथ, पेनक्रियाटिक जूस के साथ, और मज़ीद छोटे छोटे बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डाइजेशन के डेफिनेशन के हिसाब से हमने यही पढ़ा था कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना है ताकि वो जो है वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो सके, सेल के अंदर जो है वो जा सके। ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी। अब जो है वो सॉल्यूबल यानी कि जो हल हो सकते हैं, डिफ्यूजिबल जो डिफ्यूज़ हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से किसकी तरफ जो है वो चले जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं उसके साथ सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं। उन खून की नालियों में ऑब्वियसली खून मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है, तो वहाँ से जो है वो फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से खून के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। किस प्रोसेस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ये भी कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। डाइजेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से खून यानी कि ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड आपको पता है एक एक सेल के अंदर जाता है बॉडी के अंदर, तो वो अपने साथ साथ ये जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं इनको भी लेकर जाता है, और जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो रिलीज़ कर देता है, यानी कि वहाँ छोड़ आता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये हमारी बॉडी जो है वो किस फॉर्म में यूटिलाइज़ कर रही होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, या ज़्यादातर अमाइनो एसिड की फॉर्म में, या फिर जो है वो फैटी एसिड की फॉर्म में यूटिलाइज़ कर रही होती है, ताकि इनकी मदद से बॉडी क्या कर सके, एनर्जी बना सके, इनको तोड़कर इनको हासिल करके जो है वो एनर्जी बना सकें। ठीक है जी। ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं कि किस तरह जो फूड हमने लिया है इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गर्ल्स। अब जैसे कि हमने माउथ का भी पढ़ा था, स्टमक का भी पढ़ा था, हम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो है वो समरी पढ़ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एक्टिविटीज़ हुई है डाइजेशन से रिलेटेड वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, फूड जो है वो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलता है, मिक्स होता है। बाइल का काम क्या होता है, जो बड़े लिपिड मॉलिक्यूल्स है या फैट मॉलिक्यूल्स है उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, और पेनक्रियाटिक जूस का काम जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है गर्ल्स। अब एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट जो है वो पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड यानी कि डाइजेशन के काबिल नहीं होता, नॉन डिफ्यूजिबल जो कि डिफ्यूज़ भी नहीं हो सकता, हल भी नहीं हो सकता, वो सारा वेस्ट फूड पार्टिकल जो है वो इसके अंदर आ जाता है। ट्यूब के एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी। तो ये जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है यानी कि मोटाई में ये बड़ा होता है, लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है जी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, 1.5 मीटर जो है वो इसकी मोटाई हो सकती है, इतनी 1.5 जो है वो होगी इसकी डायामीटर के हिसाब से इसकी मोटाई। ठीक है जी। यहाँ पर भी जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सकती है, यानी कि अगर जो है वो जो फूड पार्टिकल यहाँ पे ख़राब या वेस्ट फूड पार्टिकल यहाँ पर आया है उसमें जो पानी है या फिर मिनरल्स हैं या नमक वगैरह है वो यहाँ से रिसीव कर लिए जाते हैं, यानी कि कुछ भी जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा होता, सिर्फ जो चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए होती है वो ही बाहर जाती है। अगर उसमें पानी जो कि बॉडी की ज़रूरत होती है, नमक, मिनरल्स ये बॉडी की ज़रूरत होती है, ये अब भी यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है जी। ये जो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ये किसकी मदद से किए जाते हैं, बैक्टीरिया की मदद से। बैक्टीरिया ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है जी, हमेशा रहते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये जो है वो जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो वहाँ से रिसीव कर लेती हैं ताकि जो है वो वेस्ट आउट ना हो जाए।
और उसके बाद जो भी सारा नॉन डिफ्यूजिबल या वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम की तरफ जाता है। रेक्टम से जो है वो ये कहाँ चला जाता है, एनस की तरफ, और एनस से फिर ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है उंगली की तरह का प्रोजेक्शन, उंगली की तरह का जो है वो प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है जिसको हम कहते हैं, उस पार्ट का नाम होता है अपेंडिक्स। ठीक है जी। अपेंडिक्स का वैसे तो कोई रोल नहीं होता डाइजेशन पे, लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी भी किस्म का जो है वो यहाँ पे केमिकल्स जमा होना शुरू हो जाए तो एक ख़ास किस्म की बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। आपने नाम सुना होगा, लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है जिसमें ये पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है जी। अगर ये रिमूव नहीं किया जाए तो बॉडी के अंदर वेस्ट पार्टिकल्स जो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं जाएगा, एक्सक्रीट नहीं होगा, और जो है वो हमारी डेथ भी हो सकती है टॉक्सिक मटेरियल जमा होने की सूरत में। ठीक है गर्ल्स, होप आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं ग्रुप के मैसेज में और इंडिविजुअल मैसेजिंग में।